हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन सभी मेथड्स को समझेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। तो देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण की पहचान होती है उसमें केवल एक पद होगा, ठीक है, या तो सिर्फ एक्स आ गया, ठीक है, या फिर सिर्फ वाई आएगा या जेड, मतलब सिर्फ एक ही पद आएगा, भले ही वो एक बार आए दो बार आए, ठीक है, दो बार तक आएगा। और उसकी सबसे बड़ी घात मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, दो, सबसे बड़ी घात दो हो, ठीक है। ये हमारी दो आइडेंटिटी हैं। एग्जाम्पल देखिए कौन से होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें हमारा एक ही पद है लेकिन उसकी घात कितनी है, दो, तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया। इसकी क्या मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 10। इसमें देखिए पद यानी वेरिएबल हमारा एक ही आया है लेकिन दो बार आया है, यहां पर और यहां पर देखिए, ठीक है, लेकिन दो बार आया वेरिएबल एक है और मैक्सिमम पावर कितनी है, दो है। यहां पर तो एक्स की पावर एक है लेकिन यहां पर है दो, तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसकी मैं लिख दूं वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस के 10, जेड स्क्वायर प्लस के 10z माइनस के 10, ये सारे हमारे द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल हैं। अब हमने परिभाषा समझ ली, पहचान कैसे होती है ये पता कर लिया। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक मानक रूप जिसे बोलते हैं हम, वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो। यानी ए एक्स स्क्वायर जिसमें एक वेरिएबल की पद की घात मैक्सिमम पावर दो होगी, एक होता है एक्स की पावर वन यानी वेरिएबल की पावर वन होगी, एक होता है कांस्टेंट नंबर जिसमें वेरिएबल पद नहीं होगा, सिर्फ एक अचर संख्या होगी यानी गिनती एक दो तीन चार नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, और बराबर में जीरो। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि जो ए का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये ए एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में है, ठीक है, ये गुणा में है, ए गुणा एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम ए की जगह यहां पर जीरो लगा देंगे तो जीरो का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो पूरा पद जीरो हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर जो कि इसकी पहचान होती है दो दो होनी चाहिए वो हट जाएगी, है ना। तो ये हमारा इतना ही तो रहेगा, बी एक्स प्लस की सी रह जाएगा, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए ए का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने की दो विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर एक में फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मैंने सेकंड चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। हम एक ही एग्जांपल लेंगे और इसकी केवल दो तरीके निकालने के, एक तो गुणनखंड विधि, एक है सूत्र विधि यानी फॉर्मूला बेस्ड मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला का यूज करके इसके मान निकालेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, द्विघात समीकरण में जितने वेरिएबल एक ही होता है लेकिन उसके दो मान निकलते हैं। जैसे यहां पर मैं कोई भी एक क्वेश्चन लिखूंगा कि मान लीजिए मैं लिख दिया कि 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 10 इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे 13 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का है एक्स, तो एक्स की दो वैल्यू निकल कर आएंगी हमारी यहाँ पर, ठीक है, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब है सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या है उसका गुणा करेंगे हम बिना एक्स वाली संख्या यानी 10 में। कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 40, ठीक है, 40 आ गया। अब यहां पर देखेंगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको सेकंड चैप्टर में, जोड़ने पर। आपको ये स्टेप्स याद करने हैं, ठीक है। अगर यहां पे प्लस किया माइनस भी हो जाता है कि माइनस हुआ तो घटाने पर, और जो एक्स के साथ में संख्या लिखी है उतने आनी चाहिए, ठीक है, यानी आने चाहिए। अब मैं सभी स्टेप्स को मिलाकर बताता हूं। ऐसी दो संख्या बतानी है मैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर तो 40 आए, अगर यहां पर प्लस है तो जोड़ने पर, और यहां पर माइनस है, यहां पर अगर यहां पर प्लस है तो जोड़ने पर, अगर यहां पर माइनस तो घटाने पर। तो यहां पर प्लस है तो हम बोलेंगे जोड़ने पर। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 40 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो एक्स के साथ में संख्या लिखी 13 इतने आए, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 40 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर जोड़ें तो कितना है, 13। अब ये तो संख्या आप पता कर लोगे, 8 पंजे 40, 8 और 5 हो गए 13, लेकिन इसके कोई बड़े नंबर हो गया तो कैसे पता करोगे। तो बड़े नंबर का भी इजी तरीका है, हमें क्या कितने लाने हैं, 40,
तो 40 के पहले फैक्टर करो, गुणनखंड। 2 से 20 बार जाएगा, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले पेयर बनाने हैं हाफ के, यानी इसमें देखिए गुणा करने पर ही 4 संख्याएं हमारी, तो इन्हें 2 2 के जोड़े बनाओ पहले। ये कितने हो गए, 2 दूनी, ये हो गए 2 दूनी 4 और ये हो गए 5 दूनी 10। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये तो 14 हो रहे हैं, नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों की जगह अब 3 का पेयर बनाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां पर हो गए 8 और नीचे सिर्फ एक का पेयर बनेगा यानी जोड़ा बनेगा, यहाँ पे हो गए 5 और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, यानी 8 और 5 सही है। ऐसे हम जोड़े बना बनाकर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे आ गए 8 और 5। अब मैं सबको हटा देता हूं क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ये। तो अब देखिए हम 13 की जगह यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में 8 प्लस के 5, क्योंकि वही तो आया था हमारा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 8 प्लस के 5 और कोष्टक के बाहर जो 13 के साथ में गुणा में x है हम उसको लिखेंगे। देखिए कैसे, 4x स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 13 की जगह कोष्टक में 8 प्लस के 5। अब 13 के साथ गुणा में x था तो यहां पर कोष्टक के बाहर x प्लस के 10 को ऐसे ही, बराबर में 0 को भी ऐसे ही। अब ये कोष्टक के बाहर x है तो x का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस के 8 का x में 8x प्लस 5 का x में 5x प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए 4 पद हो गए तो 2 2 पद के हमें जोड़े बना लेने हैं। अब यहां पर एक बात आप देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर प्लस का 13 था, प्लस के 13x थे, अगर यहां पर माइनस होता प्लस की है इस जगह पर, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो जब हम ब्रैकेट में x का गुणा करते तो ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाएंगे जब कोष्टक के बाहर, ब्रैकेट के बाहर में माइनस दिया होगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, मैं समझा रहा हूं सिर्फ। ठीक है, माइनस के 8 प्लस के 5 x प्लस के 10 बराबर 0। अब यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो अंदर की संख्या को जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। यहां पर देखिए 8 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो जब बाहर x का गुणा होगा कोष्टक हटेगा तो दोनों संख्या हमारी माइनस की हो जाएंगी। तो ये हमारा आएगा 4x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 5x प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस हो तो आपको ऐसे करना है। और किसी संख्या में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, यानी माइनस को बाहर निकालते हैं, तो भी जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक लगाएंगे तो कोष्टक के अंदर की संख्याओं के चिन्ह फिर बदल जाएंगे। यानी माइनस को जब गुणा कर रहे हैं तो भी चिन्ह बदलेंगे, जब माइनस को वहां से हटा रहे हैं तो भी चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है दो दो जोड़, दो दो पद हैं, 4x स्क्वायर प्लस के 8x, इन दोनों में समान जो है उसको पूरा अलग निकाल लो। अब देखिए मैं तो यहां पर देख के बता दूंगा, यहां पर 4x समान आ रहा है और यहां पर बचेगा x प्लस के 8, यहां पर सॉरी यहां पर 8 नहीं, यहां पर 2 बचेगा। यहां पर 5 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी x प्लस के 2 रह जाएगा, बराबर में 0। अब अगर आपको समान यानी कॉमन लेना नहीं आता है तो मैं उसको आपको तरीका बता रहा हूं। यहां पे इनको छोटा करके लिख दो, जैसे हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब x की पावर कितनी है 2, तो x का भी 2 बार गुणा हो जाएगा। बीच में क्या है प्लस, प्लस लगाओ। 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी टुकड़े कर लो गुणनखंड करके बिल्कुल छोटे, और 8 के साथ में गुणा में x है तो यहाँ पर गुणा में x प्लस के यहाँ पर है 5x, तो 5 का तो फैक्टर होगा नहीं तो 5 गुणा x प्लस 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 बराबर में 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना था और इन दोनों में कॉमन देखना था, तो इन दोनों देखिए समान, इन दोनों में क्या समान मिल रहा है 2 दूनी 4, इतना समान मिल रहा है। यहां पर 1 2 ज्यादा है लेकिन यहां पर नहीं है, तो 2 दूनी 4 बाहर आ गए। यहां पर 1 x मिल रही है कॉमन, क्योंकि इस तरफ 1 x है इस तरफ 2 है, तो 1 बाहर निकालेंगे जितना मिल गया तो x बाहर निकाल ली। अब इस तरफ कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक में क्या रह जाएगा x और 2। ठीक है, इसी तरफ यहां पर देखो हमें 5 समान मिल गए तो प्लस के 5 तो बाहर निकाल लिए, कोष्टक में x प्लस के 2 रह गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इजी। अब देखिए जो कोष्टक में संख्या आई x प्लस के 2 ये हमारी समान आनी चाहिए, तभी हमारा सवाल सही है। अगर ये कोष्टक के अंदर दोनों जगह समान संख्या नहीं आई तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो कोष्टक के अंदर संख्या आई उनको एक जगह लिख दो, और जो कोष्टक के बाहर संख्या आई है हमारी कौन सी, ये 4x और प्लस के 5 चिन्ह के साथ में, इनको एक दूसरे कोष्टक में 4x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट बने, इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, यानी x प्लस के 2 बराबर 0 और 4x प्लस के 5 बराबर 0 ऐसे। अब क्या करेंगे, अब यहां से देखिए हमें x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 2 कोष्टक थे तो 2 अलग अलग जगह 0 के बराबर रखे तो 2 वैल्यू आनी चाहिए। अब x का मान निकालेंगे तो इसका मतलब है x के साथ में इस तरफ जितनी भी संख्या होगी उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यानी इसके साथ में सिर्फ 2 हैं तो 2 किस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये 2 प्लस के अंदर आ गए माइनस के 2 जाएंगे, तो x का एक मान आ गया माइनस के 2। अब 4x प्लस के 5 को ले जाएंगे पहले उस तरफ तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब ये 4x के साथ में गुणा में है, उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 5, और भाग की संख्या को हमेशा बट्टे यानी हर में रखते हैं, यानी अपॉन में 4।
तो x की हमारी ये दो वैल्यू निकल के आई। तो ये था हमारी गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। अब करेंगे हम अपना सेकंड मेथड यानी फॉर्मूला बेस्ड मेथड। देखिए इसे हम, इसमें जो फॉर्मूला है उसे हम श्री धराचार विधि भी बोलते हैं, श्री धराचार विधि। तो आपको ये भी याद रखना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस द्विघात समीकरण को धराचार विधि से हल करो। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है, इसका नाम क्या है। हमारा फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको पूरा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एबीसी क्या है, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्विघात समीकरण की, क्या बताई थी मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब यहां से जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम अपने क्वेश्चन की तुलना करेंगे जिससे हमें एबीसी के मान पता पड़ जाएंगे और उसे हम इसमें लाएंगे। अब देखिए जो d बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो अगर इस पूरे की जगह हम यहां पर d रख दें तो भी हमारा एक समीकरण और बन जाएगा माइनस के b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सॉरी यहां पर रूट नहीं है, क्योंकि जो d की वैल्यू होती है वो होता है सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर रूट आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन था 4x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 10 इक्वल्स टू 0, यही क्वेश्चन था। अब इसके नीचे अब हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अब देखिए a का मान कैसे निकालेंगे, जो हमारे सवाल में एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या चिपकी हुई होगी उसके बिल्कुल पास में, वो हमारा a का मान होगा। तो देखिए a का मान हमारा क्या निकलेगा, तुलना करेंगे तो a की जगह 4 है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4, b की वैल्यू क्या है 13 है, तो तुलना करके आपको मालूम पड़ रहा है, बिल्कुल मैंने ठीक से लिख दिया है सीधे में। और c की वैल्यू क्या है हमारी 10। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर c की वैल्यू माइनस की 10 होती तो यहाँ पर पूरा माइनस का 10 लिखते, ठीक है, सिर्फ 10 नहीं। अगर माइनस है तो आपको माइनस वैल्यू में लिखना होगा। अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला हम द्वारा लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर आप ये दो चिन्ह नहीं दिए एक बार में, इसको देख के कंफ्यूजन मत होना क्योंकि आपको समझाऊंगा मैं, इजी है ये भी। अब x बराबर माइनस बी का मान 13 प्लस माइनस अंडरूट में बी स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं आपको, तो ध्यान से देख चलिए बस। 4ac यानी 4 गुणा a गुणा c यानी 4 गुणा a का मान क्या है हमारा 4 गुणा c का मान 10 अपॉन में 2a यानी 2 गुणा a का मान 4। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस के 13 प्लस माइनस अंडरूट में 13 का स्क्वायर 169, 4 चक 16 का 10 में करेंगे माइनस के 160 बट्टे में 2 चक 8 माइनस के 13 प्लस माइनस, माफ कीजिएगा कुछ कमी की वजह से आज की वीडियो में वेबकैम ऑन नहीं हो पाया है तो चेहरा नहीं दिखाऊंगा मैं आज की वीडियो में, आप ऐसे देखिए। अब देखिए 169 में से 60 घटाएंगे 160 तो अंडरूट में 9 रह जाएंगे, अपॉन में रह गए 8। ठीक है, अब प्लस, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, माइनस के 13 प्लस माइनस ये 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर है तो कोष्टक में लिखेंगे 3 का स्क्वायर रूट के अंदर, अपॉन में 8 हो गया। अब आपको ये बात पता है कि वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, तो स्क्वायर से वर्गमूल यानी रूट कट जाएगा, तो हमारा रहेगा माइनस के 13 प्लस माइनस 3/8। ये हमारी एक्स की वैल्यू आई। अब देखिए हमारा सवाल इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि इससे देख के घबराना नहीं है, प्लस माइनस। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम यहां पर प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे, तभी तो हमारी एक्स की दो वैल्यू आएंगी। ये तो हमारी एक ही वैल्यू निकल रही है इसे, तो यहां पर लिखेंगे एक्स, पहले मैं लाइन कर देता हूं बीच में, यहां से सवाल अब तो इजी हो गया, बहुत सॉल्व भी हो गया हमारा। एक्स बराबर माइनस के 13, एक बार लेते हैं प्लस 3 अपॉन 8, एक बार लेंगे एक्स बराबर माइनस के 13 माइनस 3 अपॉन 8। ठीक है, 3 प्लस के हैं 13 माइनस के हैं। आपको मैंने बेसिक सीरीज में समझाया है कि प्लस में से हमेशा माइनस वाली संख्या घटाते हैं, लेकिन 3 में से 13 घट रहे हैं यानी छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है, तो माइनस के 10 बचेंगे अपॉन में 8। 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से 4 बार, तो माइनस के 5/4, ये हमारी एक्स की एक वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब दूसरी वैल्यू क्या होगी एक्स की, माइनस के 13 माइनस के 3 यानी माइनस के 16/8, 8 दूनी 16, तो एक्स का मान आ गया माइनस के 2। तो देखिए हमारी एक्स की वैल्यू आई माइनस के 5/4 और एक्स की वैल्यू आई माइनस के 2। और ऊपर वाले मेथड से क्या आई थी हमारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई थी माइनस के 2 1 और ये आई थी माइनस के 5/4। यानी हमने सेम क्वेश्चन को दो तरीकों से किया और दोनों तरीके से हमारे आंसर बिल्कुल सेम आए, यानी हमने दोनों तरीकों को बिल्कुल ठीक तरीके से किया हुआ है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो क्लास 10th के 4th चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की। अब इसकी जो एक्सरसाइज की वीडियो, हम हर वीडियो में एक कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं वेद आर्या एकेडमी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर आप मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल भी वेद आर्या एकेडमी नाम से इंस्टा पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। और हाँ, हमने अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स की सीरीज चलाई है यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर, जहां पर आपको डेली एक 2 से 3 मिनट की रील मिलेगी, 2 मिनट तक की रील मैक्सिमम, जिसको देखकर सिर्फ आप दिन में 2 मिनट देकर आप अपनी क्लास 10th की मैथ की तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए भी हमें सब्सक्राइब करके रखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।